अगर मैं तुम्हें से ना अब एक मोशन मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेट्स से कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे ए से बी तक मूव कर रहा है। सही, ए पे और वहां से बी तक मूव कर रहा है। सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 लेट्स से, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 15। सही है। एंड उसको जो टाइम लगा वो टाइम लगा तकरीबन 10 सेकेंड्स का। सही है। तो मैं जो है ना ये क्वेश्चन पूछता हूँ, एमन से पूछता हूँ। एमन, एमन ब्रो हो ना आप? एमन, हाँ एमन है। सही। सो एमन, मुझे अगर आप इसकी एक्सीलरेशन बता पाओगे क्या, लाइक कैलकुलेट करके, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। यस एमन, कहाँ हो? अगर तुम दोनों कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं अहमद को बुला रहा हूँ या एमन को बुला रहा हूँ, तो मैं एमन को बुला रहा हूँ, क्योंकि अहमद से मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। सही है। सो एमन प्लीज बताएं आप। सर हम्म। 1.5। ओए होए, बेहतरीन बता दिया आपने। सही। सो 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अच्छा, मेरे पास एक और सिनेरियो है, मैं उस सिनेरियो को पूछूंगा। अच्छा, लेट्स से बिल्कुल सेम सिनेरियो, इनिशियल वेलोसिटी मैंने तुम्हें दे रखी है। सही है। और फाइनल वेलोसिटी मैं तुमसे हाइड कर देता हूँ। सही है। 15। और मैं तुम्हें जो है ना, जो एक्सीलरेशन है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। सही है, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम जो है ना मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दो। तो क्या तुम अच्छा, बल्कि बरीरा से पूछना। बरीरा, क्या आप, बल्कि नहीं नहीं, एक मिनट, बरीरा से नहीं, राबिया से पूछेंगे। राबिया, क्या आप इसके बीच का डिस्टेंस मुझे निकाल के बता सकती हो क्या? यस। राबिया कहाँ रह गई? जी सर यही हूँ। ओके, तो यार इसका डिस्टेंस आपके जहन में आ रहा है कुछ, कि डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? नो। ओके। अच्छा जी, चलो। ओके, ये एक सिनेरियो है। उसके अलावा अगर मेरे पास एक और सिनेरियो मैं तुम लोग को दूं, जैसे कि मैंने तुम्हें जो है ना अभी दे दिया फिलहाल, इनिशियल स्पीड मैंने तुम्हें दे दी है यू। सही। और दैट इज 0। सही है। और लेट्स से मैंने एक्सीलरेशन भी तुम्हें दे दी। सही है। एज 1.5, वही पुरानी वाली। सही है। और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अब जो है ना मुझे दोबारा से डिस्टेंस निकाल दो। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किससे पूछूं अब? मैं पूछता हूँ कासिम से, पूछ रहा हूँ। कासिम, क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे लिए कि हम डिस्टेंस निकाल देंगे? चलो मैं टाइम भी दे देता हूँ, टाइम के बगैर मजा नहीं आएगा। लेट्स से द टाइम इज 10 सेकेंड। सही है। तो मैंने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन दी हुई है। सही है। सो कासिम, आप बता सकते हो कि क्या हमने जो अभी तक ऊपर जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके हिसाब से हम कोई फॉर्मूला लगा के, दो फॉर्मूला हमने पढ़े, उनमें से कोई लगा के हम डिस्टेंस निकाल पाए इनके बीच का, ए से बी तक का? सर मेरे से नहीं। नहीं। ओके। अच्छा। चलो, तो यहाँ पे भी हम फंस रहे हैं। उसके बाद जो है, चलो एक और सिनेरियो भी हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या हम काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। Sir, बोलिए। is the distance 150? अरे 2 मिनट चुप से बैठो बे, अंदर की बातें मत बताओ। अभी अभी आते हैं यार, उस पे अभी आते हैं। अभी थोड़ा सा सस्पेंस तो क्रिएट करने दो। सस्पेंस पे अच्छे से क्रिएट करेंगे, उसके बाद समझाएंगे ना। मे बी शायद शायद आपने सही निकाला हो। My bad. अच्छा, ओके। सो लेट्स से कि अभी मैं जो ना इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, तो मैं फाइनल वेलोसिटी दे रहा हूँ। सही है। एंड लेट्स से द फाइनल वेलोसिटी सेम एज 15। सही है। और मैं तुम्हें दे देता हूँ मैं तुम्हें और क्या दे दूँ? मैं तुम्हें दे देता हूँ कि तुम्हारे पास जो है, अच्छा बाकी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें वही दी हुई है। तो 10 सेकेंड दिया हुआ टाइम, और एक्सेलरेशन मैंने दी हुई है तुम्हें 1.5। आई एम अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि वेदर यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। लाइक बरीरा से पूछ रहा हूँ, भैया जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा है इसके हिसाब से डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या?
अभी तक ऊपर हमने यही पढ़ा ना, एक spherical distance over time और acceleration is v minus u over t. यस तो velocity 15 आप किस चीज की दे रहे हैं? Final velocity ना? फाइनल वेलोसिटी यस तो yeah, no, नहीं no. ओके चलो सही है अच्छा ये हो गए मेरे पास अच्छा चलो एक चीज मैं और फिर तुम लोग से पूछ लेता हूँ कि तुम लोग उसका भी बता दो मुझे कि इन दिस सिनेरियो या इन दिस पार्ट मैंने तुम्हें जो है इनिशियल वेलोसिटी दे दी है दैट इज 0 फाइनल वेलोसिटी मैंने दे दी है दैट इज 150 सॉरी 15 एंड डिस्टेंस मैंने तुम्हें दे दिया है दैट इज लेट्स से 150 सही है और दिस इज द डिस्टेंस मैं तुमसे बोल रहा हूँ मुझे टाइम निकाल दो सही है और मैं ये पूछता हूँ किससे पूछूंगा अहमद से पूछते हैं अहमद ब्रो क्या आप ऐसा कुछ तिकड़म सेट कर सकते हो कि हम जो है उससे टाइम टाइम निकाल पाए सर पहले velocity दोबारा बोलो पहले क्या करेंगे find करें वेलोसिटी वेलोसिटी अगर दे तो रखिए इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है तो फिर उससे क्या करोगे मैं 15 यूज करूंगा एज वैल्यू मतलब आप बोल रहे हो कि 15 यूज कर लें फाइनल वेलोसिटी सही है और उसके साथ क्या करें फिर डिस्टेंस तो ओवर टाइम कर दें ओके बेहतरीन सो आपने रीअरेंज बोला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सही है सो आपने बोला वेलोसिटी आपके पास आ रही है 15 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 150 और टाइम आपके पास आ रहा है सो टाइम आपके पास आ जाएगा अच्छा तो टाइम तो 10 आ रहा है ऐसे है ना वैसे अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या ये बात सही है जो हमने काम की है क्या ये बात सही है सर टाइम 20 आना चाहिए। है ना 10 नहीं आ रहा ना गलत आ रहा है ना यस। ओके देखो बताना मत मैं पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके बैठा हूँ मेरी स्क्रिप्ट खराब हो जाएगी अच्छा जी अभी आते हैं सो बेसिकली एम एस सुन रहे हो ना जी हमने ये बात की थी कि हमारे पास ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो अब आप देखो इनिशियली स्पीड 0 थी और हम ये मोशन कंसिडर कर रहे हैं और इस मोशन के अंदर इनिशियली स्पीड 0 थी और फिर उसके बाद 15 हो गई इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द मोशन स्पीड जो है ना वो इंक्रीज होती रही है तो अगर स्पीड इंक्रीज होती रही है तो हम ये वाला फार्मूला तो इस्तेमाल नहीं कर सकते सही सो वी आर नॉट अलाउड टू यूज दिस फार्मूला सही तो इसका मतलब है कि ये जो हमने वर्किंग की है जाहिर बात है फिर ये गलत आएगी राइट अच्छा जी तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 5 सिनेरियोज हमने बनाए हैं इनमें से सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसी इक्वेशन थी कि जिसके जरिए से हमने एक सिनेरियो को सॉल्व कर लिया जो हमारे पास बाकी जो रेस्ट ऑफ द 4 सिनेरियोज थे वो हम नहीं सॉल्व कर सके सही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशंस जो कि हमने अभी तक पढ़ी हैं वो इनकम्प्लीट इक्वेशंस है सही है तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम मोर इक्वेशंस सही है तो उसको अगर हम यूज करेंगे तो उससे हम जो है ना सॉल्व कर पाएंगे सो बेसिकली अगर आप इसमें गौर करो सो हमारे पास कितने कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हमने अभी तक इन 5 सिनेरियोज के अंदर इस्तेमाल किए हमारे पास है एक डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल सही है और हमारे पास है एक इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल velocity सही है then we have a final velocity सही है and then we have acceleration acceleration and then we have a time सही सो यहाँ पे अभी जो हमने ऊपर 5 सिनेरियो बनाए उनके अंदर हमने कुछ ये 4-5 चीजें जो है ना हमने इस्तेमाल की हैं हर सिनेरियो के अंदर तो नहीं मिलेंगी आपको लेकिन इन टोटल अगर आप पांचों सिनेरियो को देखो तो आपको ये सारे वेरिएबल जो है वो आपको डिफरेंट सिनेरियो के अंदर मिल रहे होंगे राइट तो मैथ्स हमें ये कहती है कि अगर आपके पास 5 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो और आपने उनको सॉल्व करना है किसी एक सिस्टम के अंदर
तो यू मस्ट हैव 5 सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सही है, कि जिन इक्वेशन को आप जो है साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करो या जिस जिस तरह से सॉल्व करो आप, लेकिन यू मस्ट एटलीस्ट हैव 5 डिफरेंट इक्वेशन, सही है। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक टॉपिक एक सब्जेक्ट होता था हमारे पास मैथ्स के अंदर, साइमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से, सही है। और उसके अंदर हम ये पढ़ते थे कि हमारे पास जो है ना एक इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की टर्म में एक इक्वेशन बनी हुई होती थी, फिर दूसरी इक्वेशन भी जो है ना एक्स और वाई के टर्म में बनी हुई होती थी। और अगर हमने उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता था, तो मतलब अगर हमने उसके एक किसी भी एक इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, तो हमें जो है ना किसी और इक्वेशन की भी रिक्वायरमेंट होती थी, तब जाके जो है वो हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड कर पाते थे। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल आएंगे, तो इसका मतलब है यू मस्ट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ इक्वेशंस, सही है, ताकि आप जो है वो उसको सॉल्व कर सको, राइट। तो अब हमारे पास जो है ना इन्हीं की जो है ना कुछ इक्वेशंस हैं, देयर आर 5 इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सो उसको जो है हम जरा बात कर लेते हैं, सही है। तो अच्छा, प्लीज ये मत कंसिडर करना कि हर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हर एक पर्टिकुलर उसके लिए क्या बोलते हैं अपना, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, सही, बल्कि 5 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो 5 रैंडमली इस्तेमाल होती हैं, सही है। सो और उनके अंदर जो है ना ये पांचों चीजें आ रही होती हैं, सही है। सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज acceleration is equals to v minus u over t, जो कि हमने अभी पढ़ा, सही है। The second equation of motion is s is equals to ut plus half at square, and the third equation of motion is s is equals to vt minus half at square, सही है। And the fourth equation of motion is 2as is equals to v square minus u square, and the fifth equation of motion is s is equals to u plus v over 2 मल्टीप्लाई बाई टी, सही है। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आपके पास जो है, मैं इन इक्वेशंस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लिख देता हूँ कि ये इक्वेशन आपको मैथमेटिकली क्या क्या चीज़ें बता रही है। अगर तुम्हें समझ में आता था वेल एंड गुड, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो शायद कुछ चीज़ें जो है वो इस चैप्टर के आगे समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करनी है, सही है। तो अगर तुम पहली वाली इक्वेशन देखो, तो पहली वाली इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि दिस इज बेसिकली द अच्छा, this equation shows that के velocity time acceleration is basically the gradient of the velocity time graph, right? Acceleration is uh, the gradient of the velocity time graph, right? ये पहली वाली इक्वेशन बता रही। दूसरी वाली इक्वेशन जो है वो आपके पास, ये जो दूसरी वाली दो इक्वेशन है, ये आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही। और तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तुम्हारे पास उसके अंदर दो आंसर आते हैं, सही। तो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब दो आंसर आया करेंगे, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो दो आंसर तुम्हें क्या बता रहे हैं, राइट। तो उस चीज़ को भी जरा हम समझेंगे थोड़ी देर में, सही। सो ये हमारे पास है। तुम देख रहे हो कि टाइम की टर्म में ये क्वाड्रेटिक है, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम, इन टाइम, सही है। सो इसका मतलब है कि जब तुम इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट टू वैल्यूज, सही है। और वो दो वैल्यूज जो है ना आपको कुछ सिनेरियो के बारे में बता रही होंगी, सही। एंड उसके बाद जो है ना आपके पास जो है ये जो तीसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन बेसिकली पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर करने से आया है, सही है। सो स्क्वायरिंग द फर्स्ट इक्वेशन, सही हो गया। और जो आखिरी वाली जो इक्वेशन है, ये बेसिकली जो है ना ये तुम्हें बता रही होती है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है, कोई भी सिनेरियो दिया हुआ है कि जिसके अंदर उसने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दी हुई है कुछ, तो आप अगर उस एक्सप्लेनेशन को ग्राफ करोगे, सो बेसिकली ये जो है ना ये इक्वेशन आप हेल्प कर इस इक्वेशन को आप यूज करोगे, सही है। सो ये इक्वेशन बेसिकली जो है ना क्या है, लाइक आप इसको यूज करोगे, ये इक्वेशन जो आ रही होती है ना वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आ रही होती है, सही है।
अगर हम इसको कहते हैं कि रिलेटेड रिलेटेड ये इसको इस तरह से कहते हैं, रिलेटेड टू द एरिया एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, राइट? इज दैट क्लियर? मतलब ये जो है आपको स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ बता रही होगी, राइट? अच्छा, और ये जो है एक्सीलरेशन इज द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट तुम्हें बता रही होगी, सही है? मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट लोगे तो बेसिकली तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आएगा, सही है? तो अब इसके अंदर से मैं अभी सिर्फ ना इन जनरल मैंने बता दी कि ये चीजें, सही है? अब इसके अंदर जब हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम वर्टिकल मोशन से इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सही? मतलब ये तुम्हें कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है, राइट? और जो पहली वाली इक्वेशन है और जो आखिरी वाली इक्वेशन है, ये जब हम ग्राफ की चीजें पढ़ लेंगे ये वहां पे तुम्हें समझ में आएगी, सही है? और जो चौथी वाली इक्वेशन है, ये इसकी ऐसा कोई समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहली वाली इक्वेशन के स्क्वायर करके आई है, सही है? तो इस वजह से ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सही? तो अब बच्चों अगर तुम लोगों ने ये इक्वेशंस अपने पार्ट्स नोट कर लिए तो जरा मैं अब दोबारा से जो है ना ऊपर वाले सिनेरियो पे जा रहा हूँ, तुम लोग जरा मुझे प्लीज बताना कि इस वाली इक्वेशन के अंदर अब मैं कौन सी, इस वाले सिनेरियो के अंदर मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं, सही है? सो मेरे ख्याल से ये पहला वाला सिनेरियो शायद मैंने राबिया को दिया था। सो राबिया, कैन यू टेल मी कि अब जाहिर बात है अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले दे दिए। तो कैन यू टेल मी कि विच इक्वेशन यू यूज फॉर द फार्मूला फॉर दिस सिनेरियो? Uh, Fourth one, 2as equals to v square minus u square. 2as is equals to v square minus u square, वेरी गुड। सो अगर हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 into a is 1.5, सही है? एंड s is unknown, सही है? एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सही है? एंड फाइनल वेलोसिटी इज 15 का स्क्वायर, राइट? सो ये हो जाएगा 2 3 6, नहीं बल्कि 3 बचेगा यहाँ पे, 3 डिवाइड में आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 डिवाइड बाई 3 3 1 3 और 3 7 से 21, वन वहाँ चले जाएगा 3, कितना टाइम, 3 5 से 15, सही 75। अबे कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा क्या? गैस वैसे ऐसा आ रहा है कुछ 75 आ रहा है कुछ, या मैंने गलत निकाला है? जी सर, यही आ रहा है। बेहतरीन हो गया, चलो। अच्छा, अगला ये वाला जो पोर्शन था ये मैंने किसको दिया था, कौन से बच्चे को, किसी को याद है? मैंने शायद नहीं, मैंने बरीरा को दिया था, है ना? भैया आपको दिया था। भैया जरा मुझे बताओगे कि इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? कौन सा वाला? द The सेकंड, द light थर्ड blue वन। one. यप। This wasn't mine, but okay, sure. Um, we have initial velocity, we have time, we have acceleration, and we need to find displacement. So we can use the displacement equals to ut plus half at square. So okay, good. So s is equals to ut plus half at square, right? So you can see the initial velocity is 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, सही है? और जी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 3/2 एंड टाइम इज 10 विच मीन 100 हो जाएगा ये। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 75 आ रहा है, सही? सही। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 75 आ रहा है। क्लियर हो गया ना? तुम लोग ने खुद ही करना है ये, मैं अपनी होशियारी नाप रहा हूँ बैठा हुआ, सही है ना? तुम लोग ने कैलकुलेटर से करना है, सही? अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया 75। अच्छा, और ये वाला किसका सिनेरियो था, ये किसको मैंने दिया था, किसी को याद है? कासिम को शायद मैंने ये वाला दिया था। चलो कासिम से ये वाला पूछ लेते हैं। कासिम ब्रो, ये बता सकते हो इसमें केस में हम क्या, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे? इसमें डिस्टेंस फाइंड करने से यस। तो सर इसमें सर इसमें वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना? यस नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। सर तो जो फर्स्ट चीज उसमें तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो फोर्थ वाली, फर्स्ट वाली कौन सी थी मुझे याद नहीं है। देख लो देख लो। इसमें ये इसमें ये एस इज इक्वल टू बी टी माइनस 1/2 AT स्क्वायर, ये वाला। हाँ चलो ये इस्तेमाल कर लेते हैं, सही है।
सो अगर हम ये इस्तेमाल करें, सो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। सो वी हमारे पास है 15, सही है। टी हमारे पास है वन, टी हमारे पास है 10, ओके। माइनस हाफ ए हमारे पास है 1.5 इज बेसिकली 3/2, सही है। और आपके पास जो है ना यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, सही है। तो अगर तुम इसको यूज करोगे तो ये हो जाएगा 150, सही है। और माइनस 75, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा अगेन 75, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा 75 राइट। और अगर मैं जो है फोर्थ सिनेरियो पे जाऊँ, अहमद से पूछते हैं। अहमद ब्रो, फोर्थ सिनेरियो के अंदर बताओगे? Sir, बोलिए। I need to leave right now. Is that all right with you? ओके ओके। अच्छा, अहमद, अहमद कहाँ हो? अहमद है, हाँ। अहमद ब्रो, फोर्थ ये आखिरी वाला सिनेरियो बताओगे कि इसके अंदर अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें हमारे पास इन पांचों के अंदर से? मेरे पास जो है S is equals to U plus V वाले। है ना, Not आखिरी वाली इस्तेमाल कर लेते हैं, चलो गुड है। सो आप बोल रहे हो कि एस इज इक्वल टू वी प्लस यू टाइम्स टी ओवर टू, सही। सो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इज 15, सही है। टाइम इज अननोन एंड डिस्टेंस इज 150, सही है। सो अच्छा, सो डिस्टेंस इज 150, सही है। और इनिशियल वेलोसिटी इज 15, फाइनल वेलोसिटी इज 0, या फाइनल वेलोसिटी इज 0, ओके, डिवाइड बाय 2। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 10, सो 10 2 is 20, सही है। सो टाइम मेरे पास आ रहा है 20 सेकेंड, राइट। सो मेरे पास जो है, मैंने तुम लोग को ये समझा दी, सही है। सो ये हमारे पास जो है ना कुछ उसकी कहानी थी, जो कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल मोशन थे, सही है। और हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर मैंने तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन की चीजें सारी बता दी, सही है। अच्छा, प्लीज रिमेम्बर दैट कि इसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास इन तमाम इक्वेशन के अंदर जो है वो तुम्हें क्या करना होगा, वो तुम्हें जो है एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेना होगा, सही है। अगर तुम्हारे पास एयर रेजिस्टेंस आ गई कहीं से, ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। देखो, काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन के अंदर ना एक ट्रिक होती है। तुम्हें काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन के अंदर, ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन अगर होगा ना काइनेमैटिक्स जैसा, तो काइनेमैटिक्स से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, फोर्सेस से भी सॉल्व कर सकते हो, वर्क एनर्जी पावर से भी सॉल्व कर सकते हो, सही है। अगर तो उस क्वेश्चन को उसने काइनेमेटिक्स से सॉल्व करवाना है आपसे, तो वो ऊपर लिख के देगा कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो देखना, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने का मतलब ये कि वो आपको हिंट दे रहा है कि टू यूज दीज इक्वेशन ओनली, राइट। इसके अलावा मत इस्तेमाल करना, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल जहां पे होगी वहां पे सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन आपने इस्तेमाल करनी है, प्योर काइनेमेटिक्स से लेगी, सही है। तो इस पूरी हमारे पास जो इस पूरी कहानी है, इसके लिए हमने असम्पशन क्या ली हुई है? नो एयर रेजिस्टेंस, सही। तो जब जब तुम्हारे पास सिनेरियो के अंदर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, तुमने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, दूसरे सिनेरियोस को नहीं देखना। अभी फिलहाल हमने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो फिर तुम्हें खुद कंफ्यूजन फील होगी कि तुम्हें कहाँ पे क्या यूज करना है, सही है। तो जहां जहां पे तुम्हें एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल तुम्हें दिया हुआ होगा, तुमने वहां वहां पे सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है, राइट, क्लियर? एयर रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता ब्रो, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होगी तो हमारे पास जो है ना, जब आप मोशन फॉर्म कर रहे होगे तो आपके पास जो है ना रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से डीसैलिरेशन सिस्टम के अंदर आ जाएगी, सही है। अब वो डीसैलिरेशन कभी कांस्टेंट होगी, कभी कांस्टेंट नहीं होगी, सही है। तो उस वजह से आपके पास एक्सेलरेशन या डीसैलिरेशन जो है वो कांस्टेंट भी होगी कभी कभार, या नहीं भी होगी कभी कभार, सही है। सो जब एक्सेलरेशन या डीसैलिरेशन कांस्टेंट नहीं रह पाई, तो आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इनके लिए कंडीशन हमने अभी ऊपर देखी कि एक्सेलरेशन इनके लिए कांस्टेंट होनी चाहिए, सही है। अभी जो हमने ऊपर वाली एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन की बात की थी, ये वाली, उसके लिए हमने कहा था कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, राइट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपने रेजिस्टिव फोर्सेस को इग्नोर करे हुए तब आपके पास जो है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो पाएगी, सही है। तो इसका मतलब है कि हमें नो एयर रेजिस्टेंस, सो एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, राइट। क्लियर हो गया?